हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, मैं दो पार्ट द इंडियन पीनल कोड वर्सेस द भारतीय न्याय संहिता बना चुका हूं। ये पार्ट 3 है। द इंडियन पीनल कोड 1860 में 511 सेक्शन है। द भारतीय न्याय संहिता 2023 में 358 सेक्शन है। 1 जुलाई 2024 से द भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगी। द इंडियन पीनल कोड अस्तित्व विहीन हो जाएगा। पहले दो पार्ट में हमने डिस्कस किया कि जिन सेक्शंस में सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा केस कोर्ट में चलते हैं और चार्जशीट पेश होती है, सबसे ज़्यादा एफआईआर होती है, उनको इंडियन पीनल कोड में क्या कहा जाता था और द भारतीय न्याय संहिता 2024 में क्या कहा जाएगा। ये पार्ट 3 लास्ट वीडियो है। इसमें हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि इंडियन पीनल कोड में इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को क्या कहा जाता था, द भारतीय न्याय संहिता 2023 में क्या कहा जाएगा। तो ये वीडियो भी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के लिए, नए एडवोकेट्स के लिए, पुलिस ऑफिसर्स के लिए और लीगल फ्रेटर्निटी के लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 381 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, द इंडियन पीनल कोड सेक्शन 381 ऑफ द आईपीसी, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर, उसको अब द भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 306 कहा जाएगा। 382, इसमें भी बहुत ज़्यादा केसेस होते थे। सेक्शन 382, थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, चोरी के उद्देश्य से जब प्रिपरेशन की जाए कि यदि चोरी करते समय डेथ भी कारित करनी पड़ जाए, उसकी प्रिपरेशन की जाए, सेक्शन 382 आईपीसी को अब द भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 307, पहले सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर होता था, अब सेक्शन 382 को रिप्लेस करता है सेक्शन 307 द भारतीय न्याय संहिता 2023। पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन, सेक्शन 383 ऑफ द इंडियन पीनल कोड को अब द भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 308 सबसेक्शन 1 के नाम से जाना जाएगा। सेक्शन 389 इंडियन पीनल कोड, पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ एक्जिक्यूशन ऑफ ऑफेंस इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन करने के लिए किसी को डराना धमकाना, इसको अब द भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 308 सबसेक्शन 6 के नाम से जाना जाएगा। रॉबेरी, जी हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 390 ऑफ द इंडियन पीनल कोड को, जिसको हम पहले हम 389 की स्टडी करेंगे। 389 को अब द भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 308 सबसेक्शन 6 कहा जाएगा। और रॉबरी, जिसको आप द इंडियन पीनल कोड 1860 में सेक्शन 390 के नाम से जानते हैं, उसको अब द भारतीय न्याय संहिता में 301 सबसेक्शन 1 कहा जाएगा। अब देखिए, रॉबरी के सेक्शन 390 के 3-4 पार्ट्स हैं। अब इसको डिवाइड कर दिया गया है। अब 390 व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी है तो उसको सेक्शन 309 2 कर दिया। व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी है, जो सेक्शन 390 का पार्ट है, उसको अब सेक्शन 309 3 कर दिया। और डैकॉइटी, जो कि सेक्शन 391 इंडियन पीनल कोड डैकॉइटी या डकैती के नाम से जाना जाता था, उसको अब द भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 310 सबसेक्शन 1 के नाम से जाना जाएगा। आगे पढ़ते हैं। पनिशमेंट फॉर रॉबरी, जिसको सेक्शन 392 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, इसमें भी बहुत सारे ऑफेंसेस होते थे, बहुत चार्जशीट्स पेश होती थी। सेक्शन 392 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, इसको अब सेक्शन 309 4 सबसेक्शन 4 कहा जाएगा। सेक्शन 395 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आईपीसी का। सेक्शन 395 पनिशमेंट फॉर डैकॉइटी, इसको सेक्शन 310 सबसेक्शन 2 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2003 कहा जाएगा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सब जानते हैं, सेक्शन 406 ऑफ द
इंडियन पिनल कोड। अमानत में खयानत भी जिसको बोलते हैं, शुद्ध देशी भाषा में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी बोलते हैं। इसको अब सेक्शन 316 सबसेक्शन 2 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जाएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन 400 BC जिसको सब कहते हैं चीटिंग। 400 BC सब जानते हैं कि मेरे साथ 400 BC मत करना, मेरे साथ तो उसने 400 BC कर दी। 420 ऑफ द इंडियन पिनल कोड जो कि बहुत बदनाम सेक्शन रहा है, जिसको हम 420 400 BC चीटिंग बोलते हैं, इसको अब सेक्शन 318 सबसेक्शन 4 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। अब है अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन 447 क्रिमिनल ट्रेसपास। सेक्शन 447 ऑफ द इंडियन पिनल कोड जिसको आप सब लोग क्रिमिनल ट्रेसपास के नाम से जानते हैं, उसको सेक्शन 329 सबसेक्शन 3 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जाएगा। सेक्शन 449 हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल, इसको अब सेक्शन 332 सबसेक्शन ए कहा जाएगा। इसके बाद है सेक्शन 451 और 452। तो 451 जो हाउस ट्रेसपास से रिलेटेड है और 452 जो भी हाउस ट्रेसपास से रिलेटेड है, इसको अब सेक्शन 332 कहा जाएगा 451 को। सेक्शन 452 को सेक्शन 333 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। लर्किंग हाउस ट्रेसपास बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शन 457 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, इसको अब द भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 331 सबसेक्शन 4 के नाम से जाना जाएगा। सेक्शन 458 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, उसको अब सेक्शन 331 सबसेक्शन 6 द भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। फॉर्जरी सेक्शन 463, इसको अब सेक्शन 336 सबसेक्शन 1 के नाम से जाना जाएगा। देखिए 467, 68, 70, 71 हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई ऐसे ऑफेंसेस हैं जो सिविल नेचर के केसेस से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में फॉर्जरी करना, डॉक्यूमेंट्स को बदल देना, डॉक्यूमेंट्स के पेपर्स में काट छाट कर देना, साइन को बदल देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। सेक्शन 467 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल एक्सेट्रा, इसको अब सेक्शन 338 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। सेक्शन 468 फॉर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग इंडियन पिनल कोड, सेक्शन 468 उसको अब द भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 336 सबसेक्शन 3 के नाम से जाना जाएगा। सेक्शन 469 फॉर्जरी फॉर पर्पस ऑफ हार्मिंग रेपुटेशन, उसको अब द भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 336 सबसेक्शन 4 के नाम से जाना जाएगा। सेक्शन 470 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, फोर्ज डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कूट रचित दस्तावेजों को करना, इसको अब सेक्शन 340 सबसेक्शन 1 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। अब है सेक्शन 471 ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड का 471, यूजिंग एज जेन्युइन ए फोर्ज डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किसी फोर्ज डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करना, इसको अब सेक्शन 340 सबसेक्शन 2 द भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। सेक्शन 494 मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ के रहते हुए दोबारा शादी करना, इसको अब सेक्शन 82 सबसेक्शन 1 के नाम से जाना जाएगा द भारतीय न्याय संहिता में। 498A दहेज की मांग करना, सब जानते हैं कितने ज़्यादा केसेस होते हैं। सेक्शन 498A को अब द भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 85 के नाम से जाना जाएगा। सेक्शन 499 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, डिफेमेशन, द भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 356 1 के नाम से जाना जाएगा। सेक्शन 500 पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन, इसको अब द भारतीय न्याय संहिता में
सेक्शन 356(2) के नाम से जाना जाएगा। सेक्शन 504 ऑफ द आईपीसी, असॉल्ट, इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस, इसको अब सेक्शन 352 द भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। 506 के 2 पार्ट्स कर दिए हैं। क्रिमिनल इंटिमिडेशन 506, इसको 351(2) के नाम से जाना जाएगा। थेफ्ट टू बी कॉज डेथ और ग्रेवियस हर्ट 506, इसको अब 351(3) के नाम से जाना जाएगा। लास्ट सेक्शन ऑफ द आईपीसी, सेक्शन 511, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, इसको अब सेक्शन 62 द भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। मैं आईपीसी वर्सेस बीएनएस के इस सीरीज़ का एंड कर रहा हूँ। 3 पार्ट्स आपने देखे और सारे इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जिनमें चार्जशीट सबसे ज़्यादा कोर्ट में फाइल होती है, हमने लगभग 120 सेक्शंस तीनों पार्ट्स में कवर किए और हमने ये जाना कि इंडियन पीनल कोड 1860 को के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को द भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस नाम से जाना जाएगा। आज का वीडियो इतना ही, ये सीरीज समाप्त। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।